हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का 6 चैप्टर रेखा एवं कोण स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आकृति 6.25 में यदि PQ समांतर ST, PQ समांतर ST, ये जो PQ रेखा है यह ST के क्या है? समांतर है। ठीक है, PQ समांतर ST है। उसके बाद बोला है कि एंगल PQR 110 डिग्री, ये PQR ये 110 डिग्री है। RST ये कितना है? 130 डिग्री है। तो QRS का मान निकालना है। QRS इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, इसमें हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा? एक रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो PQ और ST के क्या हो? समांतर हो। एक रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे जो PQ ST के समांतर हो। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं PQ के समांतर हम लोग एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ रख लेते हैं, इसका नाम X रख लेते हैं, इसका नाम Y। ठीक है, तो लिख लेते हैं चूंकि जो ज्ञात है, पहले उसको लिख लीजिए। ज्ञात में क्या दिया है? PQ समांतर है ST के। ठीक है, उसके बाद एंगल PQR बराबर 110 डिग्री तथा एंगल RST बराबर 130 डिग्री। ठीक है, फिर हमने रचना क्या किया? रचना किया XY रेखा समांतर खींचा किसके? PQ के। अब XY रेखा PQ के समांतर है तो ST के भी समांतर होगा, क्योंकि PQ समांतर ST है, इसलिए ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो एक रेखा हमने खींचा जो PQ के समांतर है और ST के समांतर है। ठीक है, अब देखिए, ये समांतर रेखा है PQ समांतर XY या XR, इसको मान लेते हैं XR ये रेखा। ठीक है, R बिंदु से। उसके बाद जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ाएंगे। तो लिखते हैं चूँकि PQ समांतर है XR के, अगर कोई रेखाखंड पूरी समांतर है तो उसका छोटा सा खंड भी क्या होगा? समांतर ही होगा। तो PQ समांतर XY तथा QR एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, PQ समांतर है XR के तथा QR एक तिर्यक रेखा है। आपको पता है कि जब दो समांतर रेखा होती हैं, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, उनको एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उनके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस कोण को मान लीजिए, माना P तो दिया ही है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, या इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ABC इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, या कोण A है, या कोण B है, या कोण C है। तो PQ समांतर XR तथा QR एक तिर्यक रेखा है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब यह कोण प्लस यह कोण का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो लिखेंगे 110 डिग्री प्लस इसका नाम क्या है? एंगल ए बराबर 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे? समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर रेखा के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री। ये इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 110। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 में से 110 गया 70 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई?
70 डिग्री आ गई। ठीक है, उसी तरीके से आर वाई समांतर किसके है, एस टी के। ठीक है, आर वाई समांतर किसके है, एस टी के। इसको भी नोट कर लेते हैं। चूंकि आर वाई समांतर है एस टी के तथा एस आर किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा है, तथा एस आर एक तिर्यक रेखा है। एस आर एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो फिर से दो समांतर रेखाओं के बीच के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। रीजन सेम रहेगा। रीजन क्या रहेगा, समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 130 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। तो हमने एंगल ए एंगल सी की वैल्यू ज्ञात कर ली। हमसे तो क्यू आर एस की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्यू आर एस, अब ये कौन सा कोण बन रहा है, रैखिक युग्म। एक सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किस रीजन से, रैखिक युग्म से। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स वाई एक रेखा है। ठीक है, एक्स वाई एक रेखा है और एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। रीजन रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से यह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। एंगल बी पता करना है, एंगल सी कितना है, 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 750 कितना हो जाएगा, 120 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। तो 180 में से 120 माइनस करना कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। इसी एंगल बी का नाम क्या है, एंगल क्यू आर एस। कितना हो गया, 60 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि बस एक रेखा हमको समांतर खींचनी है जो पी क्यू के है। अब पी क्यू के समांतर है तो एस टी के भी समांतर होगी, क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी, ये जो ए बी है वह सी डी के क्या है, समांतर है। एंगल ए पी क्यू ये एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री। और पी आर डी कितना दिया है, 127 डिग्री। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ये एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, वाई यहाँ पे दिया है। ठीक है, एक्स और वाई का हमें वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहले आपको ज्ञात है उसको नोट कर लीजिए। क्या क्या ज्ञात है, ज्ञात है हमें कि ए बी समांतर किसके है, सी डी के है। तो ज्ञात है में लिख लीजिए ए बी समांतर सी डी। ठीक है, और क्या ज्ञात है कि एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी ये कितना है, 127 डिग्री। तो हमको ज्ञात क्या करना है, एक्स और वाई का मान। ठीक है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, ए बी समांतर सी डी है तो लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, तथा जब ए बी समांतर सी डी तो पी क्यू कैसा काम करेगा, तिर्यक रेखा का। तो ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है। और आपको पता है कि तिर्यक रेखा के
एक इधर का कोण इधर का कोण आपस में बराबर होते हैं, क्यों? अंत एकांत कोण से। ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल एक्स के रीजन अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण से ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ए पी डी की वैल्यू 50 डिग्री दिया है, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना? 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस एंगल की। कैसे? सी डी एक रेखा है, लिखेंगे चूंकि सी डी एक रेखा है सी डी एक रेखा है, तो आपको पता है कि एक रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे एंगल क्यू आर पी प्लस 127 डिग्री, यह बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एंगल क्यू आर पी बराबर 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर पी बराबर, ठीक है, तो 180 में से 127 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 53 डिग्री। इसका मतलब क्यू आर पी ये एंगल हमने कितना निकाल लिया? 53 डिग्री। ठीक है, हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा? एंगल x प्लस एंगल y प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, या इसी को कहते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, अब देखिए एंगल x की वैल्यू कितना हमने निकाला? 50 डिग्री। एंगल y पता करना है, प्लस 53 डिग्री दिया ही है 180। ठीक है, तो 50 50 100 और 3 103 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 103 को माइनस करें कितना आएगा? 77 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने एंगल y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई सारे मेथड से लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे ऐसा भी लगा सकते हैं, इसको ये वाला रूल भी लग सकता है, एकांतर कोण वाला भी। ठीक है, बहुत सारे रूल हैं। इसको मैं दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ, वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, अब देखिए AB समांतर था किसके? CD के। AB इस CD के समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कोण बराबर होगा, मतलब एंगल 50 बराबर होगा एंगल x के। रीजन अंत एकांतर कोण से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर जाएंगे। तो एक वैल्यू तो निकल गई, अब हमें y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो देखिए ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि AB समांतर है CD के, तथा अब इस केस में PR एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। PR एक तिर्यक रेखा है। PR क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर जाएगा। तो एंगल 50 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127। ठीक है, तो एंगल y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 127 माइनस 50 डिग्री। ठीक है, एंगल y इक्वल टू 127 50 माइनस कितना आएगा? 77 डिग्री।
तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये इनफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।